मुकर्रर हैं। किताबुल्लाह के अंदर जो हिस्से मुकर्रर हैं वो 6 हैं। वो क्या हैं? 6 हिस्से हैं। नंबर 1 निसफ, नंबर 2 रुबो, नंबर 3 सुमुन, ये पहली नौ के अंदर हैं। और नंबर 4 जो है वो सुलुसान है, नंबर 5 सुलुस है और नंबर 6 सुदुस है। ये तीनों हिस्से दूसरी नौ के अंदर हैं। ये तीनों हिस्से दूसरी नौ के अंदर। तो किताबुल्लाह के अंदर जो हिस्से मुकर्रर हैं वो कितने हैं? 6। किताबुल्लाह के अंदर जो हिस्से मुकर्रर हैं वो 6 हैं। ठीक है। और इन हिस्सों को जो हासिल करने वाले लोग हैं, इन हिस्सों को जो हासिल करने वाले लोग हैं, उनकी तादाद जो है वो 12 है। इन हिस्सों को हासिल करने वाले लोगों की तादाद 12 है। यानी अस्हाबे फराइज, ठीक है, या कह लें कि ज़विल फुरूज, क्या कह लें? ज़विल फुरूज की तादाद जो है वो 12 है। या कह लें कि अस्हाबे फराइज की तादाद कितनी है? 12 है। या अस्हाबे सिहाम, इन हिस्सों को, इन हिस्सों वाले, इंतज़ार बात है कि जो लफ्ज़ सिहाम है, या सहम की क्या है? जमा है। सिहाम सहम की जमा है। सहम का माना हिस्सा है, सहम का माना हिस्सा है। तो इन हिस्सों को जो लेने वाले हजरात हैं, जो 6 हिस्से ऊपर बयान हुए हैं, इन हिस्सों को जो लोग हासिल करेंगे उनको अस्हाबे सिहाम भी कहेंगे, उनको अस्हाबे सिहाम भी कहेंगे। तो ठीक है, तो अस्हाबे फराइज कहें या ज़विल फुरूज कहें या अस्हाबे सिहाम कहें, बात एक ही है, बात एक ही है। तो जो हिस्से किताबुल्लाह के अंदर मुकर्रर हैं उनकी तादाद जो है वो 6 है। और जो हजरात इन हिस्सों को हासिल करते हैं उनकी तादाद 12 है। 12 में से जो 4 हैं वो मर्द हैं और 8 औरतें हैं। 4 क्या हैं? मर्द हैं और 8 औरतें हैं। जो 4 मर्द हैं वो ये हैं, नंबर 1 जो है वो बाप है। क्या है? बाप है। मय्यत का जो बाप है वो है। नंबर 2 जद्दे सहीह, नंबर 2 जद्दे सहीह। और नंबर 3 जो है वो शौहर है। और नंबर 4 जो है वो अखियाफी भाई है। क्या है? अखियाफी भाई है। अभी वो तरतीब जो है वो बाहर नंबर हम जो बयान कर रहे हैं वो किताब की तरतीब के मुताबिक नहीं, आगे पीछे हो सकता है। यानी 4 जो हमने गिनती पूरी करनी है 4 की, बाप है, जद्दे सही है और अखियाफी भाई है और शौहर है। क्या है? ठीक है, ये 4 मर्द हैं, ये 4 मर्द हैं। और जो 8 औरतें हैं वो ये हैं कि बीवी है, नंबर 2 बेटी है, नंबर 3 जो है वो पोती है, नंबर 4 सगी बहन है, नंबर 5 बाप शरीक बहन है, नंबर 6 माँ शरीक बहन है, नंबर 7 माँ है और नंबर 8 जो है वो जद्दा सहीहा है। क्या है? जद्दा सहीहा। ठीक है ना भाई। इनकी तादाद कितनी हो गई? 12। जो अस्हाबे फ़राइद हैं, ज़विल फुरूज हैं, अस्हाबे सिहाम हैं, इनकी तादाद 12 है, जिनमें से जो हैं वो 4 मर्द हैं और 8 औरतें हैं। 4 मर्द हैं और 8 औरतें हैं। अब 4 मर्दों में से सबसे पहले जो है वो बाप जो है उसके अहवाल को बयान फरमाया गया है। सबसे पहले बाप के अहवाल। तो बाप की जो हैं वो 3 हालतें हैं। बाप की 3 हालतें हैं। पहले हम उन हालतों के जो है वो नाम याद कर लेते हैं, फिर उनकी जो है वो तफसील बयान की जाएगी। पहले उन 3 हालतों के नाम याद करते हैं और उसके बाद फिर उनकी तफसील बयान करेंगे। बाप की हालतों में से जो पहली हालत है उसका नाम है फ़र्ज़े मुतलक़। पहली हालत का नाम क्या है? फ़र्ज़े मुतलक़ है। और जो दूसरी हालत है उसका नाम है फ़र्ज़ मअत तासीब।
फ़र्ज तासीब। और जो तीसरी हालत है उसका नाम है तासीब महज। तासीब महज। तो मर्दों में से सबसे पहले जिसके अहवाल बयान किए गए हैं वो बाप है। क्या है? बाप है। बाप की 3 हालतें हैं। नंबर 1 फ़र्ज़ मुतलक, नंबर 2 फ़र्ज़ मअत तासीब, फ़र्ज़ मअत तासीब, और नंबर 3 तासीब महज, नंबर 3 तासीब महज। ठीक है, ये है 3 हालतें किसकी? बाप की। बाप की कितनी हालतें हैं? 3 हालतें हैं। तो बेटा जी इन 3 हालतों में से जो पहली हालत है, इन 3 हालतों में से जो पहली हालत है वो है फ़र्ज़ मुतलक। पहली हालत क्या है? फ़र्ज़ मुतलक है। फ़र्ज़ मुतलक इसका मतलब ये है कि बाप को सिर्फ मुकर्ररा हिस्सा मिलेगा। फ़र्ज़ मुतलक का मतलब क्या है कि बाप को सिर्फ मुकर्ररा हिस्सा मिलेगा और बाप का जो मुकर्ररा हिस्सा है वो है सुदुस। बाप का मुकर्ररा हिस्सा सुदुस है और ये सुदुस जो है वो बाप को मिलेगा। इसके लिए शर्त ये है, इसके लिए शर्त ये है कोई शख्स जब अपना बाप छोड़कर फौत हो तो बाप के साथ अपना बेटा या पोता भी छोड़कर फौत हो। मरने वाले का बाप भी हो और बाप के साथ बेटा हो या पोता हो, बेटा हो या पोता हो, तो इस सूरत के अंदर बाप को क्या मिलेगा? सिर्फ छठा हिस्सा मिलेगा। क्या मिलेगा? हाँ, इस सूरत के अंदर बाप को जो है वो सिर्फ छठा हिस्सा मिलेगा। इसको बोलते हैं फ़र्ज़ मुतलक कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो जो छठा हिस्सा उसका मुकर्रर है वो ही मिलेगा, उससे ज़ायद कुछ और नहीं मिलेगा, उससे ज़ायद कुछ और नहीं मिलेगा। और बाप के फ़र्ज़ मुतलक बनने के लिए और इसको सिर्फ फ़र्ज़ी हिस्सा मिलने के लिए क्या शर्त है कि मरने वाला जब फौत हो तो उसका बाप भी मौजूद हो, तो उसके बाप के साथ उसका बेटा या पोता मौजूद हो। क्या हो? इस सूरत के अंदर बाप को क्या मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ सुदुस मिलेगा, छठा हिस्सा मिलेगा, उसके अलावा कोई कुछ और नहीं मिलेगा। अब मिसाल के तौर पर यही है कि एक शख्स जो है फौत हो गया और उसका बेटा भी मौजूद है। एक शख्स फौत हो गया और उसका बेटा भी मौजूद, उसका क्या है? बेटा भी मौजूद है। तो ज़ाहिर बात है बाप को कितना मिलना है? सुदुस मिलना है। क्या मिलना है? सुदुस मिलना है। लिहाजा जो मसला बनाएंगे वो बनाएंगे 6 से। मसला बनाएंगे 6 से। हाँ, और ये बात आपको याद रहनी चाहिए कि जब हिस्से निकालते वक्त मसला बनाया जाता है ना जी, जब हिस्से मसला बनाया जाता है तो सबसे पहले ऊपर जो है ना जी वो लिख लेते हैं, बड़ा सा करके मय्यत लिख देते हैं जी। क्या करते हैं? मय्यत। हाँ, मीम या ता तो थोड़ा सा लंबा करके लिख देते हैं जी। क्या करते हैं? मय्यत लिख देते हैं। थोड़ा सा लंबा करके तो क्या लिख देते हैं? मय्यत लिख देते हैं। और फिर मय्यत के ऊपर जो है वो वाला अदद लिखते हैं जिससे मसला बनना होता है, वो वाला अदद लिखते हैं जिससे मसला बनना होता है। और ठीक है, और मय्यत के नीचे फिर वो वाले वरसा लिखते हैं कि जिनको हिस्से मिलने होते हैं, जो वरसा मय्यत ने छोड़े होते हैं, जो वरसा मय्यत ने छोड़े होते हैं। यहाँ हमने ये फ़र्ज़ किया है कि जो मय्यत ने छोड़ा है वो अपना बाप छोड़ा है और क्या छोड़ा है? बेटा छोड़ा है। क्या छोड़ा है? ठीक है, लिहाजा मय्यत लिखेंगे और उसके नीचे जो है मय्यत के नीचे एक तरफ जो है वो लिख लेंगे हम बाप। क्या लिख लेंगे? बाप। ठीक है, आगे फिर थोड़ी सी जगह छोड़ दें। क्या करें? थोड़ी सी जगह छोड़ दें और उसके आगे क्या लिख दें? बेटा लिख दें। उसके आगे क्या लिख दें? बेटा। ठीक है, और अब यहाँ पर चूंकि बाप और बेटा मौजूद है, बाप को क्या मिलना है? सुदुस। लिहाजा जो बाप लिखा था ना आपने, क्या लिखा था? बाप लिखा था, तो बाप के जो बिल्कुल नीचे है आप क्या लिख देंगे? सुदुस लिख देंगे। क्या लिख देंगे? सुदुस। और ठीक है जी। और बेटा जो है उसके नीचे हम लिख देंगे असबा।
जी। बेटे के नीचे क्या लिख देंगे? असबा। ठीक है। मैयत लिखा, मैयत के नीचे क्या लिख दिया? बाप। बेटा। और बाप से थोड़ी जगह छोड़कर आगे क्या लिख दिया? बेटा। बेटा लिख दिया। फिर बाप के नीचे उसकी हालत लिखनी है, बाप के नीचे उसके हालत लिखनी है। हाँ, वो क्या है यहाँ पर, वो उसको क्या मिलना है? सुदुस। उसका हिस्सा सुदुस लिख दिया ना, उसका हिस्सा क्या लिख दिया है? सुदुस लिख दिया है। और जो बेटा है उसके नीचे क्या लिख दिया आपने? असबा। बेटे के नीचे असबा लिख दिया। और ठीक है जी। अब जाहिर बात है कि यहाँ पर जो है वो दूसरी नौ में से जो अपना आपने जो ऊपर हिस्से पढ़े हैं मुकर्रा, जो ऊपर मुकर्रा हिस्से पढ़े हैं, यहाँ पर दूसरी नौ में से क्या आया हुआ है? सुदुस आया हुआ है। यहाँ पहली नौ का तो कोई नहीं है ना? नहीं है। पहली नौ का नहीं है, कोई नहीं है। अलबत्ता दूसरी नौ में से क्या है? सुदुस। दूसरी नौ में से सुदुस आया हुआ है। लिहाजा मसला बनाएंगे 6 से। क्या बनाएंगे? 6 से मसला बनाएंगे। और ठीक है, उस 6 को हम मैयत के ऊपर लिख देंगे। क्या करेंगे? 6 को मैयत के ऊपर लिख देंगे। और ठीक है, अब आपने देखना है कि अब ऊपर जो मैयत के ऊपर 6 लिखा है, अब नीचे वाले हिस्से उस 6 में से निकालने हैं। नीचे वाले जो हिस्से हैं वो 6 में से निकालने हैं। तो बाप को मिलना है छठा। बाप को मिलना है छठा। तो 6 में से छठा कितना बनेगा? 1 बनेगा। 6 में से छठा 1 बनेगा। लिहाजा बाप का जो आपने सुदुस लिखा था, बाप का हिस्सा आपने जो सुदुस लिखा था, सुदुस के नीचे क्या लिख दें? अब 1 लिख दें। सुदुस के नीचे 1 लिख दें। और ठीक है, अब 6 में से बाप को 1 देने के बाद बाकी कितने बचे? 5 बचे हैं। तो बेटे के नीचे आपने क्या लिखा था? असबा लिखा था। तो असबा के नीचे अब बाकी मानदा जो 5 है वो लिख दें जी। बाकी मानदा 5 लिख दें। और ठीक है जी। लिहाजा बेटा जी, ये जो सूरत हाल है, ये जो मसला आपके सामने बन गया है, इस मसला में से बाप को क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। बाप को 1 मिल जाएगा। और बाकी मानदा जो 5 हैं वो बेटा बतौर असबा ले लेगा। क्या करेगा? बेटा बतौर असबा ले लेगा। और ठीक है ना? आपने यही बात पढ़ी हुई है कि सबसे पहले जो है वो अस्हाबे फराइज को उनके हिस्से दिए जाते हैं। सबसे पहले अस्हाबे फराइज को उनके हिस्से दिए जाते हैं। और ठीक है, अस्हाबे फराइज को उनके हिस्से देने के बाद, अस्हाबे फराइज को उनके हिस्से देने के बाद जो माल बच जाता है वो किसको दिया जाता है? असबात नस्बिया को दिया जाता है ना जी। किसको दिया जाता है? ठीक है। तो यहाँ पर फिर जो है बाप था, उसका मुकर्रा हिस्सा जो छठा बनता था वो इसको दे दिया है। और बाकी कितने बचते हैं? 5 बचते हैं। लिहाजा वो 5 हिस्से जो हैं वो बेटे को बतौर असबा दे दिए जाएंगे। बेटे को बतौर असबा दे दिए जाएंगे। और ठीक है हाँ, तो यही बेटा है कि बाप के अहवाल में से जो पहला हाल है, बाप के अहवाल में से जो पहला हाल है वो है फर्ज मुतलक। वो क्या है? फर्ज मुतलक है। फर्ज मुतलक का मतलब ये है कि बाप को सिर्फ और सिर्फ मुकर्रा हिस्सा दिया जाएगा। बाप को सिर्फ और सिर्फ मुकर्रा हिस्सा दिया जाएगा। उसके अलावा उसको कुछ और नहीं दिया जाएगा। और इसका जो मुकर्रा हिस्सा है वो है सुदुस। इसका जो मुकर्रा हिस्सा है वो सुदुस है, छठा हिस्सा है। और छठा हिस्सा इसको मिलने के लिए शर्त ये है, छठा हिस्सा इसको मिलने के लिए शर्त ये है, और इसके फर्ज मुतलक बनने के लिए शर्त ये है कि कोई शख्स जो है अपना बाप छोड़कर फौत हो और बाप के अलावा उसका कोई बेटा या पोता भी हो। बाप के अलावा उसका कोई बेटा या पोता भी हो। ठीक है, तो इस सूरत के अंदर जो बाप है उसको सिर्फ छठा हिस्सा दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? हाँ, ये बाप की जो हालत बनेगी ये फर्ज मुतलक वाली बनेगी। इस सूरत में बाप की जो हालत होगी वो फर्ज मुतलक वाली होगी और उसको क्या मिलेगा? छठा हिस्सा मिलेगा। छठा हिस्सा मिलेगा। ठीक है, लिहाजा मसला बनाने के लिए सबसे पहले आप मैयत को लिखेंगे। मैयत को थोड़ा सा बड़ा करके लिख लेंगे। मैयत को थोड़ा सा बड़ा करके लिख लेंगे। और फिर उसके नीचे जो है वो जो वरसा हैं वो लिखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ बाप को लिख लेते हैं। सबसे पहले बाप को लिख लेते हैं। फिर थोड़ी सी जगह छोड़कर जो है वो बेटे को लिख लेंगे। ठीक है ना? यहाँ जगह इस वजह से भी छोड़ी जाती है ताकि वो जो
वरसा हैं वो एक दूसरे से क्या हो जाए, जुदा भी हो जाए ना, क्या हो जाए, जुदा भी हो जाए। और फिर आपको पता है कि वरसा के ज्यादा होने की सूरत में फिर आगे वो भी लिखने होते हैं, वरसा के आगे वो भी लिखने होते हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा दरमियान में फासला रख लिया जाएगा ताकि वरसा एक दूसरे से जुदा जुदा समझे जाए हैं, और उनके नीचे फिर उनके जो हिस्से लिखने हैं उनमें भी कोई दुश्वारी और परेशानी ना हो। ठीक है, हमने ऊपर मय्यत को लिख लिया, उसके नीचे फिर है बाप को लिखा, थोड़ी सी जगह छोड़कर आगे हमने किसको लिख लिया, बेटे को लिख लिया है। अब यहाँ पर जो बाप की जो हालत है उसको, उस पर हमने नज़र, बाप की जो हालतें हैं उनमें से हमने उसकी अहवाल पर नज़र दौड़ाई, बाप के अहवाल में से जो हालतें हैं उस पर नज़र दौड़ाई। तो यहाँ पर जो उसका सबसे पहला हाल है वो फ़र्ज़ मुतलक वाला है, फ़र्ज़ मुतलक वाला, क्योंकि मय्यत के बाप के साथ उसका बेटा भी मौजूद है, मय्यत के बाप के साथ उसका बेटा भी मौजूद है। और जब मय्यत के बाप के साथ उसका बेटा या पोता वगैरह मौजूद हो तो इस सूरत के अंदर बाप को सुदुस मिलता है। लिहाजा बाप के नीचे जहाँ बाप लिखा था तो उसके नीचे हम लिख देंगे सुदुस। क्या लिख देंगे, सुदुस लिख देंगे। और उसके बाद हमने बेटा लिखा था, तो बेटा चूंकि यहाँ पर बेटा है ही असबा, बेटा क्या है ही असबा है, लिहाजा बेटे के नीचे क्या लिखेंगे, असबा लिख देंगे, बेटे के नीचे असबा लिखेंगे। अब यहाँ पर जो दूसरी नौ है, जो हमने 6 हिस्से थे और 6 हिस्सों को 6 हिस्सों की 2 नौएं बनाई थी जी, 6 हिस्सों की 2 नौएं बनाई थी। दूसरी नौ के अंदर था सुलुसान, सुलुस और सुदुस। ठीक है, तो यहाँ इस मसला के अंदर दूसरी नौ का सुदुस मौजूद है, इस मसला के अंदर बस सुदुस ही है, कोई और नहीं है, सिर्फ सुदुस ही है, कोई और हिस्सा नहीं है। लिहाजा मसला बनाएंगे कितने से, 6 से मसला बनाएंगे 6 से। अब इस 6 के अदद को हम लिख लेंगे मय्यत के ऊपर, 6 के अदद को मय्यत के ऊपर लिख लेंगे। अब ये जो वरासा हैं इनके हिस्से अपने किससे निकालने हैं, वो 6 से निकालने हैं ना, जिससे मसला बनाया जाता है उसी से हिस्से निकाले जाते हैं, जिससे उसी से हिस्से निकाले जाते हैं। अब यहाँ मसला बना है किससे, 6 से, लिहाजा नीचे जो वरासा हैं इनके जो हिस्से निकालने हैं वो किससे निकालने हैं, 6 से निकालने हैं। तो बाप का यहाँ पर सुदुस था, तो 6 में से सुदुस कितना बनता है, 1। 6 में से छठा हिस्सा जो है वो 1 बनता है। लिहाजा जहां पर बाप के नीचे सुदुस लिखा था, सुदुस के नीचे आप लिख देंगे 1, सुदुस के नीचे 1 लिख देंगे। और सुदुस में से 6 में से जो सुदुस है वो दे दिया किसको, बाप को दे दिया। 6 में से जो छठा हिस्सा 1 था वो किसको दे दिया, बाप को दे दिया। बाकी कितने बचे, 5 बचे। अब ये 5 मिलने हैं बेटे को बतौर असबा, लिहाजा असबा के नीचे क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। लिहाजा इस मसला के अंदर जो है वो 1 हिस्सा जो है वो किसको मिल गया, बाप। 6 हिस्सों में से 1 जो है वो बाप को मिल गया, और बाकी जो 5 बचे थे वो बेटे को बतौर असबा मिल गए। हमने ये कानून पीछे पढ़ा हुआ है कि वरासा के अंदर जब तकसीम करनी होती है तो सबसे पहले असहाब फ़राइज़ को दिया जाता है, सबसे पहले असहाब फ़राइज़ को देने के बाद अगर कोई माल बच जाए, अगर माल बच जाए तो फिर वो असबा को दिया जाता है। और अगर असहाब फ़राइज़ से कोई माल बचे ही ना फिर असबा महरूम, फिर असबा महरूम। यहाँ पर चूंकि पीछे 5 बच गए हैं, लिहाजा वो बेटे को बतौर असबा दे दिए जाएंगे, बेटे को बतौर असबा दे दिए। चलो बयान करो पहले हालत। इसके बाद है बाप के अहवाल में से जो दूसरी हालत है वो है फर्ज मअत तासीब। दूसरी हालत है फर्ज मअत तासीब। फर्ज मअत तासीब का मतलब ये है कि इस सूरत के अंदर बाप को जो है वो जो उसका मुकर्ररा हिस्सा है, उसका जो मुकर्ररा हिस्सा छठा है वो भी दिया जाएगा, वो भी दिया जाएगा। और इस सूरत के अंदर ये असबा भी बनेगा। क्या बनेगा, असबा भी बनेगा। यानी अपना जो फर्जी हिस्सा मुकर्रर है छठा वो भी लेगा, वो भी लेगा। और जो दूसरे असहाब फ़राइज़ इसके साथ होंगे, इसके साथ जो दूसरे असहाब फ़राइज़ उनको उनके हिस्से देने के
बाद उनको उनके हिस्से देने के बाद जो माल बाकी बचेगा वो बाप बतौर असबा भी लेगा, बाप बतौर असबा भी लेगा। ठीक है। और इसके लिए शर्त ये है, इसके लिए शर्त ये है कि कोई शख्स अपना बाप छोड़कर फौत हो और उसके बाप के साथ उसकी बेटी या पोती हो। क्या हो? बेटी या पोती हो। इस सूरत के अंदर बेटा नहीं होगा, बेटी या पोती होगी। तो ठीक है जी। तो इस सूरत के अंदर जो बाप है वो मुकर्रा हिस्सा भी पाएगा, मुकर्रा हिस्सा भी पाएगा। जो छठा है, छठा जो मुकर्रा हिस्सा है वो भी इसको मिलेगा और बेटी या पोती को उसका मुकर्रा हिस्सा देने के बाद जो माल बच जाएगा वो माल भी बाप को बतौर असबा दिया जाएगा, वो माल भी उसको बाप को बतौर असबा दिया जाएगा। तो ठीक है। अब देखें भाई, हम मसला बनाते हैं कि एक शख्स जो है वो फौत हो गया है, एक शख्स उसका बाप भी मौजूद है और उसकी बेटी मौजूद है, उसकी क्या है? बेटी मौजूद है। और ठीक है, लिहाजा हम जो है वो मैयत लिखेंगे, मैयत लिखेंगे, मैयत लिखकर उसके नीचे जो है वो बाप लिख लेंगे जैसा कि पहले लिखा था। ठीक है। और उसके बाद जो है वो क्या लिखेंगे? बेटी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बेटी। ठीक है। अच्छा, बाप भी लिखा गया, बेटी भी लिखी गई। अब यहाँ पर जो है वो बाप जो है उसको कितना हिस्सा मिलना है जी? सुदुस मिलना है। क्या मिलना है? सुदुस। क्योंकि मरने वाले की औलाद क्या है? मौजूद है। मरने वाले की औलाद मौजूद है। और आपने ये पढ़ा हुआ है कि वाली अबवैहि लिकुल्ली वाहिदिन मिनहुमुस सुदुसु मिम्मा तरका इन कान लहू वलद। और ठीक है जी। कोई शख्स फौत हो जाए और उसकी क्या हो? औलाद मौजूद हो, बाप भी मौजूद हो तो बाप को कितना मिलता है? सुदुस मिलता है। लिहाजा जी बाप के नीचे हमने क्या लिख दिया? सुदुस लिख दिया है, बाप के नीचे सुदुस लिख दिया। और अब जो मैयत के वरसा हैं उनमें से क्या है? बेटी मौजूद है। क्या है? बेटी भी मौजूद है। बेटी एक है। क्या है? बेटी एक है। और हमने पीछे इजमाली तौर पर ये बात पढ़ ली थी कि वह इनकानत वाहिदतन फलहा निस्फ, अगर मरने वाले की एक बेटी मौजूद हो तो उसको निस्फ। लिहाजा जी जो बेटी लिखी है हमने उसके नीचे क्या लिख देंगे? निस्फ लिख देंगे, बेटी के नीचे निस्फ लिख देंगे। अब बेटा जी यहाँ पर जो है वो जो दो नौएं हमने बनाई थी, जो दो नौएं बनाई थी उनमें से एक पहली नौ में से आ गया है और एक दूसरी नौ में से आया है कि नहीं बेटा जी? आ गया है ना। पहली नौ में से क्या आया है? निस्फ। और दूसरी नौ में से क्या आया है? सुदुस आया है। और ये भी कानून और ज़ाबिता है, इसको आप आगे पढ़ेंगे कि जब पहली नौ का जो निस्फ है वो दूसरी नौ के साथ क्या हो जाए? जमा हो जाए। जब पहली नौ का दूसरी नौ के साथ जमा हो जाए तो मसला जो है वो बना करता है 6 से, मसला 6 से बनता है। और ठीक है, लिहाजा यहाँ पर भी किससे मसला बनाएंगे? 6 से बनाएंगे। तो मैयत के ऊपर क्या लिख लिया? 6। मैयत के ऊपर 6 लिख लिया। अब जनाबे वाला हमने मैयत के ऊपर जो 6 लिख लिया है तो नीचे वाले जो हिस्से हैं वो इस 6 से ही निकालने हैं। नीचे वाले जो हिस्से हैं 6 से ही निकालने हैं। लिहाजा पहला जो क्या है जी? बाप का क्या है? सुदुस है। तो ये जो 6 में से सुदुस कितना बनता है? एक बनता है। 6 में से सुदुस 1 बनता है। लिहाजा वो जो सुदुस बाप के नीचे लिखा था तो उसके नीचे क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। अच्छा, बेटी को कितना मिला है जी? निस्फ। तो 6 में से निस्फ कितना बनता है? 3 बनता है। 6 में से 3 बनता है। लिहाजा जो बेटी के नीचे हमने निस्फ लिखा था तो निस्फ के नीचे क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे। अब बेटा ये जो हिस्से निकल आए हैं, ये जो हिस्से निकल आए इनको आप जमा कर लें। एक किसको मिला? बाप को मिला। और 3 बेटी को मिला। 1 और 3 4। तो 6 में से 4 हिस्से तकसीम हुए हैं। 6 में से 4 हिस्से तकसीम हुए हैं। बाकी कितने बच गए? 2 बच गए। अब बेटा जी इन 2 को लेने वाला असहाबे फराइज में से कोई है? नहीं है। इन 2 को लेने वाला असहाबे फराइज में से नहीं है।
ठीक है। लिहाजा बेटा जी वो जो 2 बचे हैं वो भी बाप को बतौर असबा दे दिए जाएंगे। वो जो 2 बचे हैं वो भी बाप को बतौर असबा दे दिए जाएंगे। और ठीक है, इस तरह फिर बाप को भी 3 मिल गए। जी। 2 एक बतौर फर्ज मिला था, एक बतौर फर्ज मिला था। और जो 2 मिल गए हैं बतौर असबा असबा मिल गए हैं। तो 1 और 2 3, बाप को भी 3 मिल गए और और जो बेटी है उसको भी क्या मिल गए? 3 और बात समझ आई है जी। हाँ बेटा जी, एक दूसरी हालत जो बाप की है, बाप की जो तीसरी हालत है, तीसरी हालत है वो है तासीब महज। वो क्या है जी? तासीब महज। तासीब के बाप जो है वो इस सूरत में सिर्फ और सिर्फ असबा बनेगा। क्या बनेगा? असबा बनेगा। इस सूरत में वो जो है असहाब फराइज में से नहीं बनेगा ना जी फर्ज नहीं बनेगा, सिर्फ और सिर्फ असबा बनेगा। सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा? असबा बनेगा। और असबा बनकर जो है वो जायदाद हासिल करेगा। असबा बनकर एक मिनट बेटा जरा देखें उसकी वो हालत तो देखें जरा। तीसरी हालत है तासीब महज। बाप की तीसरी हालत जो है वो तासीब महज है। इस सूरत के अंदर जो बाप है वो सिर्फ असबा बनकर हिस्सा पाएगा। क्या बनेगा? सिर्फ असबा बनकर हिस्सा पाएगा। सिर्फ असबा बनकर जो है वो हिस्सा पाएगा। जी फर्ज बनकर हिस्सा नहीं पाएगा। तो इस तीसरी हालत के लिए शर्त ये है, इस तीसरी हालत के लिए शर्त ये है कि कोई शख्स जो है वो बाप छोड़कर फौत हो और बाप के साथ उसकी औलाद जो है मुज़क्कर मुअन्नस औलाद ना हो। मुज़क्कर बेटा या बेटी ना हो और बेटा बेटी की औलाद ना हो और जो नीचे उसका पोता होता है जो पोता होता है वो ना हो। ठीक है, उसकी औलाद ठीक है। तो इस सूरत के अंदर क्या होगा कि जो बाप है वो सिर्फ क्या बनेगा? असबा होकर हिस्सा पाएगा। बाप जो है वो असबा बनकर जो है हिस्सा पाएगा। अब हम कहते हैं देखते हैं कि एक शख्स जो है वो फौत हो गया जी। एक शख्स फौत हो गया है और वो अपने वालिदैन को छोड़कर फौत हुआ है। क्या है? अपने वालिदैन को छोड़कर फौत। उसका बाप भी मौजूद है और उसकी माँ भी मौजूद है। उसका बाप भी मौजूद है और माँ भी मौजूद है। औलाद नहीं है जी। बाप भी मौजूद है, माँ भी मौजूद है, औलाद मौजूद नहीं है। तो इस सूरत के अंदर जो माँ है उसको मिलेगा तीसरा हिस्सा, तिहाई मिलेगा। क्या मिलेगा? तिहाई मिलेगा। क्योंकि कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर ये बात मौजूद है कि फ़इल्लम यकुल्लहु वलदुन व वारिसहु अबवाहु फलिउम्मिहि सुलुसु। वो ठीक है कि अगर कोई शख्स जो है फौत हो जाए और उसकी औलाद ना हो, उसकी औलाद ना हो और उसके जो वरसा हैं वो माँ बाप हों। औलाद ना हो और उसके वरसा माँ बाप हों, तो इस सूरत के अंदर माँ को क्या मिलेगा? तिहाई मिलेगा। माँ को तिहाई मिलेगा। तो यहाँ कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर मैयत की औलाद ना होने की सूरत में सिर्फ माँ बाप होने की सूरत के अंदर जो माँ का हिस्सा है वो बयान कर दिया गया है। माँ का हिस्सा बयान कर दिया गया, बाप का हिस्सा बयान नहीं किया। माँ का हिस्सा बयान किया गया और बाप का हिस्सा बयान नहीं किया गया। हाँ, तो इससे मालूम हो गया कि इस सूरत के अंदर माँ को उसका हिस्सा देने के बाद जो बाकी माल बच जाएगा वो किसको दे दिया जाएगा? वो बाप को दे दिया जाएगा। वो क्या किया जाएगा? बाप को दे दिया जाएगा। ठीक है। लिहाजा यहाँ पर जो है हम पहले जो मसला बनाने के लिए पहले क्या लिखेंगे? मैयत को लिखेंगे। पहले मैयत को लिखेंगे, फिर जो है उसके नीचे बाप को लिख देंगे और उसके आगे किसको लिख देंगे? माँ को लिख देंगे। किसको लिख देंगे? माँ लिख देंगे। और फिर हम यहाँ पर जो माँ है उसका हिस्सा बनता है क्या? सुलुस। क्या बनता है? सुलुस बनता है। तो उसके नीचे हम सुलुस लिख देंगे, उसके नीचे सुलुस लिख देंगे। और जो बाप है उसके नीचे असबा लिख देंगे, उसके नीचे असबा लिख देंगे। ठीक है। और यहाँ पर चूंकि दूसरी नौ का सुलुस आ गया है, दूसरी नौ का सुलुस आ गया है और सुलुस के साथ
कोई और हिस्सा मौजूद नहीं नहीं है, है। ना कोई दूसरी नौ से है साथ और ना कोई पहले नाम सिर्फ और सिर्फ सुलुस ही है, जी। सिर्फ और सिर्फ सुलुस ही है। सुलुस ही है। लिहाजा मसला कानून के मुताबिक बना लेंगे हम 3 से। जी। क्या करेंगे? 3 से बना ले। और ठीक है, जी। लिहाजा मस्जिद के ऊपर क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे। तो अब जो हिस्से निकालने हैं वो किससे निकालेंगे? 3 से निकालने हैं। जी। जो हिस्से निकालने हैं वो 3 से निकालेंगे। और 3 में से जो सुलुस बनता है वो कितना है? 1 है। क्या है? 1 लिहाजा वो जो 1 है वो सुलुस के नीचे लिख दिया जाएगा और बाकी कितने बच गए? 2 वो बाप असबा था तो उसके नीचे वो 2 लिख दिया जाएगा। जी। ठीक है, तो इस मसला के अंदर जो माँ है उसको क्या मिल गया? 1 मिल गया और जो बाकी 2 बच गए हैं वो किसको मिल गए? बाप को। अब देख लें कि इस मसला के अंदर जो है वो बाप को सिर्फ और सिर्फ असबा बनकर हिस्सा मिला है, यहाँ पर ये जी फर्ज के तौर पर इसने हिस्सा नहीं पाया। जी। ऐसा ही है। जी। सबसे पहली हमने जो मिसाल जिक्र की थी उसके अंदर वो क्या बना था? सिर्फ जी फर्ज बना था और छठा हिस्सा लिया था। जो दूसरे नंबर पर जिक्र किया था उसके अंदर फर्ज मा तासीब बना था, उसने जनाब फर्जी हिस्सा भी पाया था, छठा जो है, और साथ साथ असबा बनकर भी हिस्सा हासिल किया था। और ये तीसरी मिसाल हमने बयान की है, इसके अंदर आप देख सकते हैं, आपके सामने बात है, सिर्फ बाप क्या बन रहा है? सिर्फ असबा बनकर हिस्सा पा रहा है, जी फर्ज के तौर पर हिस्सा नहीं पा। ठीक है जी, चलो इसको बयान करो। सहिया वो जद्दा कहलाती है कि जब उसकी निस्बत मय्यत की तरफ की जाए, जब उसकी निस्बत मय्यत की तरफ की जाए तो दरमियान में जो जद्दे फासिद है वो वास्ता ना बने, दरमियान में जद्दे फासिद वास्ता ना बने। और देखो बेटा जी, जो होता है ना जी नाना, जो नाना होता है, मय्यत का जो नाना होता है, नाना होता है वो जद्दे फासिद कहलाता है। दादा परदादा क्या है? जद्दे सही हैं जी। दादा परदादा जद्दे सही है और जो मय्यत का नाना है वो जद्दे फासिद कहलाता है, वो जद्दे फासिद कहलाता है। अब आप देखें कि जो मय्यत का नाना होता है, जो मय्यत का नाना होता है, तो वो मय्यत का कुछ लगता ज़रूर है, नाना लगता है, जी। लेकिन किस वास्ते से लगता है? माँ के वास्ते। और माँ के वास्ता से है ना। क्या है? माँ के वास्ता से। तो आप देखो कि जो नाना है, जब उसकी निस्बत मय्यत की तरफ करेंगे, दरमियान में कौन वास्ता आएगा? माँ का वास्ता। माँ का वास्ता आएगा, दरमियान में माँ का वास्ता आएगा। तो फरमाते हैं कि अपना जद्दा सहीहा, क्या लफ्ज़ है? यही है जी। जद्दा सहीहा। जद्दा सहीहा वो जद्दा कहलाती है कि जब उसकी निस्बत की किस तरफ की जाए? मय्यत की तरफ। तो दरमियान में क्या हो? एक मिनट यार, इबारत पढ़ना क्या वल फासिद ना आए। और ठीक है, जद्दे फासिद कौन था वाला? नाना। नाना। तो अब जब जो मय्यत का दादा है, मय्यत का जो दादा है, जब मय्यत की निस्बत की किस तरफ की जाएगी? मय्यत के दादे की निस्बत मय्यत की तरफ की जाएगी तो दरमियान में कौन आ रहा है? बाप आ रहा है जी। तो बाप आ रहा है, जद्दे वो जो जद्दे फासिद है वो दरमियान में नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। और ठीक है, और मय्यत की जो दादी है, मय्यत की जो दादी है, उसकी निस्बत जब मय्यत की तरफ करेंगे, उसकी निस्बत जब मय्यत की तरफ करेंगे, दरमियान में कौन आएगा? बाप आएगा, दरमियान में बाप आएगा। लिहाजा मय्यत की जो दादी है वो क्या बनेगी? जद्दा सहीहा बनेगी, जद्दा सहीहा बनेगी। और नाना की जो माँ है, नाना की जो माँ है क्या है? मय्यत की जो नाना है, नाने की आगे जो माँ है, उस माँ की निस्बत जब क्या करेंगे? मय्यत की तरफ करेंगे, तो दरमियान में कौन आएगा? नाना आएगा ना। और दरमियान में नाना आएगा। और नाना क्या है? लिहाजा जो अपना नाने की जो माँ होगी वो क्या बनेगी? जद्दा फासिदा बनेगी। वो क्या बनेगी? माँ जो बाप की माँ है, दादी, वो क्या है? जद्दा इसी तरह जो माँ की माँ है, जो नानी, वो क्या है?
जद्दा सहिया है। वो भी जद्दा सहिया है। वो भी क्या है? जद्दा सहिया। क्यों कि जब उसकी निस्बत क्या करते हैं मय्यत की तरफ करते हैं तो दरमियान में कोई नाना आता है? नहीं, नाना नहीं ना आता है। हाँ, तो फरमाया जद्दा सहिया वो जद्दा कहलाती है, वो जद्दा कहलाती है कि जब उसकी निस्बत किस तरफ की जाए? मय्यत की तरफ की जाए। दरमियान में जो जद्दे फासिद नाना है वो नाम है। वो ना आए। जद्दे फासिद जो नाना है वो नाम है। वो ठीक है। जी। लिहाजा जो दादी है वो भी क्या है? जद्दा सहिया। जद्दा सहिया है। और जो नानी है वो भी जद्दा सहिया है। और जो नाने की माँ है वो जद्दा फासिदा है। वो जद्दा फासिदा है। फासिदा है। वो जद्दा फासिदा। ठीक है। जी। चलें जी।